Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name active and passive voice. Compare the following sentence. So आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है ये हम चैप्टर रीड करेंगे और फिर जानेंगे, ठीक है. नाउ कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस. द गवर्नर इनॉग्रेट द हॉस्पिटल. द हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर. यहाँ आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं. एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का और एक एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस का. एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है? द गवर्नर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल. द हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर. ये पैसिव वॉइस है. कैसे? द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट द गवर्नर एंड से व्हाट ही डिड. ठीक है, तो ये गवर्नर के बारे में और ये बताया गया कि उसने क्या किया है. द सेकेंड सेंटेंस इज अबाउट द हॉस्पिटल एंड से व्हाट हैपेंड टू इट. सेकेंड सेंटेंस में ये बताया गया कि ये बात जो है हॉस्पिटल के बारे में और उसके साथ क्या हुआ है वो बताया गया है. The first sentence is in active voice and the second sentence is in passive voice. In active voice, the subject does the action. So, active voice में subject जो है वो action करता है. While in passive voice, the subject is affected by the action of the verb. जबकि जो passive voice होता है उसमें जो action होता है उससे affect होता है कौन? Subject. ठीक है. Hospital जो है वो inaugurate हुआ किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा. तो ये जो गवर्नर है ये हमारे द गवर्नर क्या थे? हमारे सब्जेक्ट थे जो एक्शन की वजह से यहाँ पर एक्शन ऑफ वर्ब की वजह से यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं. ओके, नोट हाउ द फॉर्म हैज चेंज. द गवर्नर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल. द हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर. सो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है. वर्ब जो है वो एज इट इज़ रही बट वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गई और उसके साथ साथ हमने एक प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल किया है. नंबर 1, द एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट द गवर्नर हैज़ बिकम द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट. नंबर 2, द एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट द हॉस्पिटल हैज़ बिकम द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट. नंबर 3, एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब बी वॉज हैज़ बीन यूज्ड विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इनॉग्रेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर बी की जगह बी जो हमारा वर्ब का फॉर्म होता है उसका हमने जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेन वर्ब है उसके साथ इस्तेमाल किया है वॉज का. ठीक है, रिमेंबर ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं मेन वर्ब की. ठीक है, और हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ही जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डू नॉट हैव पैसिव वॉइस. और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है थर्ड फॉर्म जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता और इवन का फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस भी कभी पैसिव में चेंज नहीं होता. ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ पर भी एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो आपका चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में. वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा. इवन का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो भी आपका कभी चेंज नहीं होता, वो भी एज इट इज़ ही पैसिव वॉइस में लिखा जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. समटाइम वी मे हैव अ पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, शी, मी, हर एक्सेट्रा as a subject or the object in the sentence. While changing the voice of such a sentence, we change the pronouns in the following way. ठीक है, सो जब सब्जेक्ट में आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू ये सब होता है तो ऑब्जेक्ट में जाके वो चेंज होता है. कैसे? आई बन जाता है मी, शी बन जाता है हर, ही बन जाता है हिम, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू. यू चेंज नहीं होता है, सेकेंड जो पर्सन होता है हमारा. ओके, और दे बन जाते हैं देम. Now some verb take special preposition with them. These preposition are retained while changing such verbs from active to passive. जैसे a nurse look after his little girl. The little girl is looked after by a nurse. So कुछ ऐसे prepositions जो होते हैं वो कुछ some verbs जो हैं वो उनके साथ साथ preposition जो है वो place ले ही लेती है और वो change भी नहीं होती, वो एज इट इज़ लगेगी. बेशक आपका वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज भी हो जाए बट आपका जो प्रीपोजिशन है वो एज इट इज़ उसके साथ रहेगा. नाउ इफ़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस इट रिटेन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है अगर वो चेंज कर रहे हैं आप पैसिव वॉइस में तो वो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज होके वो असर्टिव सेंटेंसेज में या अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं हो जाएगा. एम आई डिस्टर्बिंग यू, आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी. ओके, यू का इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? यू के साथ इन्होंने लगाया एम. आर, आई के साथ एम था और यू के साथ क्या लगा? आर. आर यू बीइंग
being, ठीक है, disturbed by me. If the subject in the active voice sentence is not important, we need not mention it in the passive voice. अगर सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्टिव वॉइस में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पैसिव वॉइस में मेंशन करें. somebody stole my bag, my bag was stolen. ओके, सो यहाँ किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, किसने, ये कंफर्म नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि बैग जो है वो चोरी हुआ है. सो माई बैग वॉज स्टोलन. ओके, आगे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अनुज राइट स्टोरीज, स्टोरीज वर रिटन बाय अनुज. तो आप यहाँ देख रहे हैं पहले तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया और रिटन का इस्तेमाल किया गया, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया. सो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है राइट वो चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में. ठीक है, आइए असेसमेंट देख लेते हैं. असेसमेंट जोन में है नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैथमेटिक्स डैश बाय अय्यर, मैथमेटिक्स वॉज टॉट बाय मिस्टर अय्यर. ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, ये सिंपल में है, सिंपल एक्टिव वॉइस, आप इसे सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है जिसको आपको सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो हमने क्या किया, हमने मैथमेटिक के साथ हमने इज एम आर या वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ क्या लगेंगे, टॉट. मैथमेटिक टॉट बाय, मैथमेटिक इज टॉट बाय मिस्टर अय्यर, इज लगाया और टॉट लगाया, टीच का हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे टॉट. ठीक है, अब आते हैं नंबर बी पे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस. वी एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज, गुड न्यूज वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस. ओके, या सम गुड न्यूज वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे. नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में कैसे होता है, द चेयरमैन डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग स्पीच, एन इंटरेस्टिंग स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन. आपने यहाँ देखा यहाँ पर क्या चेंज हुए हैं, यहाँ एन इंटरेस्टिंग स्पीच वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस था तो उसने वॉज किया और डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन. ठीक है, सो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने वॉज और वर के साथ यूज़ किया. नाउ द असेसमेंट जोन है नंबर सी, कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज इनटू एक्टिव टू पैसिव. सरोजिनी नायडू रोड दिस पोएम, दिस पोएम वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. ठीक है, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे. नंबर डी पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द सिंपलेस्ट पास्ट टेंस. सिंपलेस्ट पास्ट टेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में ये दे रखे हैं और आपको इनको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. द पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय शॉनित. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि इसमें क्या करना है, वॉज और वर का इस्तेमाल. जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वॉज, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर, और उसके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और बाकी एज इट इज. नाउ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस. I will buy ticket in advance. The ticket will be bought in advance by me. Active voice में will shall first form of verb है, passive voice में will be और shall be third form of verb है. ठीक है, very easy. Now the assessment zone में देखते हैं E. Change the following sentence into passive voice. He will type the letter. The letter will be typed by me और by him. क्योंकि he है तो he का क्या हो जाएगा, him हो जाएगा. ओके, इस तरह से. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं. ही इज, तो अ गजल इज बीइंग सung बाय हिम. एक्टिव वॉइस में है इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस इसमें ing लगेगा. पैसिव वॉइस में क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस जो हमने बीइंग संग लिखा था, सिंगिंग का संग हो जाएगा. ठीक है, अभी देखते हैं असेसमेंट जोन में. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको चेंज करना है. सो क्वेश्चन है, डेकोरेशन डैश फॉर द एनुअल फंक्शन. डेकोरेशन इज मेकिंग फॉर द एनुअल फंक्शन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने इसको चेंज कर दिया. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म. इसमें आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना. डेकोरेशन आर बीइंग मेड फॉर द एनुअल फंक्शन. ठीक है, पहले आप इसको प्रेजेंट फॉर्म में अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो. जैसे उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे डेकोरेशंस आर बीइंग मेड फॉर द एनुअल फंक्शन, इस तरह से. ओके, अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द गार्डनर वॉज प्रूनिंग द ट्री. द ट्री वर बीइंग प्रून्ड बाय द गार्डनर.
एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी है, ठीक है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी ऐड किया है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। असेसमेंट जोन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी, fill in the blanks with the passive form of the verb in the bracket in the past continuous tense. The patient was, क्योंकि यहाँ पर patient जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, the patient was being examined by the doctor. The patient was being examined by the doctor. इस तरह से बाकी कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माई स्कूल हैज़ वॉन द मैच हैज़ बीन वॉन बाय माई स्कूल। सो यहाँ पर देखिए आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ हमने हैज़ और हैव के साथ क्या यूज़ किया, सिर्फ बीन का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज रहेगी। असेसमेंट जोन एच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। You have bought a mobile. A mobile have been bought by you. ठीक है, a mobile have been bought by you. So इसमें हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ बीन लगाना है, इसमें बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, बस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हैड सीन द मूवी हैड बीन सीन बाय अस। यहाँ पर भी हमने क्या ऐड किया है, सिर्फ बीन ऐड किया है, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। नाउ असेसमेंट जोन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट प्ले हैड बीन ऑलरेडी seen by me. That play had been already seen by me. ठीक है, इस तरह से आप बाकी को भी कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। They will have planted trees. Trees will have been planted by them. एक्टिव वॉइस में है will और shall have, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में will have, shall have प्लस been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कैसे करना है हमें, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ बीन ऐड करना है। असेसमेंट जोन में है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्कूल विल होल्ड अ स्पोर्ट्स मीट। अ स्पोर्ट्स मीट विल हैव बीन हेल्ड बाय द स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर देंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। omit the object by plus doer where it is not required. Someone stole his purse. सो यहाँ पर क्या है, चेंज आपको करना है, इसको पैसिव वॉइस में omit करना है आपको सब्जेक्ट बाय और डूअर वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे समवन स्टोल द पर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था, स्टोल द पर्स, हिज पर्स, हिज है तो हिज पर्स या हर पर्स, या आप इसको हिज को इस तरह से भी लिखते हैं, हिज पर्स वॉज स्टोलन। ठीक है, इतने पे भी इसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल को ऑलरेडी सेंटेंस जब कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने इसे पढ़ा था कि यहाँ पर समवन अगर लिखा है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई अननोन पर्सन है, समबडी स्टोल माई बैग, तो माई बैग वॉज स्टोलन, वैसे ही समवन स्टोल हिज बैग वॉज स्टोलन बाय समबडी। ठीक है, समबडी की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको लगाने की यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे सारे टेंसेस। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया, बहुत इजी हैं। आप जिस तरह से इनके रूल्स देख रहे हैं ना कि एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है, अगर आप इसे कहीं पेज पे या अपनी चार्ट पे लिख कर रख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप एक्टिव को पैसिव में किस तरह से चेंज करें। बहुत माइनर से रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और आप बहुत इजीली इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेज अब आप खुद से करेंगे।